नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड कैपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड हस्तरेखा विशेषज्ञ। आज अपन बात करेंगे एक जन्म कुंडली के बारे में, जिसके अंदर अगर शनि और गुरु की युति हो, युति मतलब साथ बैठे हों, तो क्या फल मिलता है, किस क्षेत्र के अंदर वो सफल होते हैं, क्या उनके अंदर खासियत होती है, और गुरु शनि की युति वाले लोग क्या काम करें ताकि वो सफल हो जाएं। तो ये मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली में गुरु है, शनि के साथ में बैठा है दसम भाव के अंदर। गुरु की दो राशियां होती है, धनु और मीन। एक नवम भाव में पड़ रही है, एक 12वें भाव में। और शनि की भी दो राशियां, एक दसम भाव में पड़ रही है मकर राशि, और 11वां भाव में पड़ रही है कुंभ राशि। सबसे पहले युति का फल जानने के लिए अपने राशियों का और ग्रहों के स्वभाव की जानकारी होना बहुत जरूरी है। नवम भाव धनु राशि का आध्यात्मिक क्षेत्र, धर्म, ज्ञान, परोपकार, सेवा, अध्यात्म, वेद, पाठ, पठन, शिक्षा, जो ज्ञान से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं, अध्यात्म से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं, सेवा से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं, वो सारे नवम भाव से देखा जाता है। तरक्की, भाग्यवृद्धि, विदेश यात्रा, आउट स्टेट, जन्म स्थान से दूर दूसरे राज्य के अंदर निवास करना भी नवम भाव से देखा जाता है। गुरु है वो धर्म का, ज्ञान का, अध्यात्म का, ज्योतिष का, शिक्षा का, इन सब का, धन का भी, इन सब का कारक होता है। और शनि है दसम भाव के अंदर, इसकी राशि पड़ रही है मकर राशि, तो कर्म का कारक होता है। यहाँ गुरु ज्ञान का कारक है, धर्म का कारक है, वहीं शनि कर्म का भी कारक है, सेवा का कारक है, न्याय का कारक है, सत्यवादिता का कारक होता है। शनि दसम भाव के अंदर रोजगार, नौकरी, प्रमोशन आदि का भी कारक बन जाता है। 11वां भाव शनि की जो 11वीं दूसरी राशि पड़ती है, 11वां भाव में कुंभ राशि, अनुसंधान की, खोज की, गणना की, यानी अद्भुत जो कलाकारी, अद्भुत जो खोज हो, उनका कारक भी शनि बनता है 11वें भाव। 12वां भाव विदेश यात्रा, जेल, हॉस्पिटल, ध्यान, धारणा, समाधि, योग, इन सब की जो गणना की जाती है 12वें भाव से की जाती है, और इसका स्वामी गुरु बना है। यानी बहुत जो जीवन के उत्कृष्ट जो क्षेत्र हैं, उन सब के कारक बन गए शनि और गुरु यहाँ पे, और दसम भाव के अंदर बैठ गए। जब भी शनि और गुरु की युति होगी तो व्यक्ति धर्म को ही अपना कर्म बना लेगा, और कर्म को ही अपना धर्म बना लेगा। यानी कि कर्म कर, जो भी कर्म करेगा, जिस भी क्षेत्र के अंदर काम करेगा, वो उसके अंदर अपनी सत्यवादिता, ईमानदारी, लगन, मेहनत, सेवा, परोपकार की भावना से वो काम करेगा, क्योंकि गुरु का शनि के ऊपर प्रभाव हो गया, और शनि का गुरु के ऊपर प्रभाव हो गया। यानी जो कर्म करेगा वो धर्म को आधार मान के करेगा कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरे को करना चाहिए। यानी धर्म को कर्म मानेगा, कर्म को धर्म मानेगा। बहुत ज़बरदस्त युति मानी जाती है ये। तो ये लोग हैं किस क्षेत्र के अंदर सफल होंगे? ऐसे लोग जिनकी कुंडली के अंदर शनि गुरु की युति हो, वो लोग एनजीओ संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, या जो बच्चों से, बुजुर्गों की, या जो लावारिस, अनाथालय जो होते हैं, एनजीओ जो संस्थाएं होती है, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कार्य करती है, मेडिकल क्षेत्र के अंदर कार्य करती है, गरीबों को, लाचारों को ऊपर उठाने वाली जो संस्थाएं होती है, वो जो कार्य करते हैं, वो इस युति वाले लोग होते हैं। इस युति वाले, शनि गुरु युति वाले लोग ही वेद, अध्यात्म, ध्यान, योग, खोज, अध्यात्म से संबंधित जो खोज है, ऐतिहासिक जो खोजें होती है, या नई जो खोज आसमान से, ब्रह्मांड से संबंधित खोज हो, या भूगर्भ से संबंधित जो खोज हो, वो भी ये लोग शनि गुरु वाले युति वाले लोग करते हैं। अद्भुत फल देता है ये युति, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत उनकी मानसिक क्षमता, अद्भुत उनका नॉलेज, बहुत ज़बरदस्त स्थिति बनती है। यही लोग हैं वो जो पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जितने भी काम होते हैं सरकार के द्वारा संचालित, जैसे हवा से बिजली उत्पादन करना, एनर्जी उत्पादन करना, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जितने भी
कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो राहत के कार्य हैं, जो सेवा के कार्य हैं, वो सारे के सारे गुरु शनि वाले करते हैं। ऐसे लोग लकड़ी के कार्य के अंदर, लकड़ी उद्योग के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त सफल होते हुए देखे गए। ऐसे लोग ही हॉस्पिटल आदि के क्षेत्र के अंदर ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करते हैं। जो आयुर्वेद का जो क्षेत्र होता है ना, जो जड़ी बूटियों से दवाएं वगैरह बनाते हैं, उस काम के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करते हैं। यानी शनि और गुरु की जो युति होती है, ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। यही लोग हैं वो न्याय के क्षेत्र के अंदर होते हैं, चाहे वकील ले लो, चाहे जज ले लो, या अन्य जो अदालत के क्षेत्र के अंदर जो लोग होते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने, सेवा भाव से जो काम करते हैं, वो शनि गुरु वाले लोग होते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र के अंदर, योग के क्षेत्र के अंदर, अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर, वेद पुराण गुरुकुल जो जिनको बोलते हैं, वो भी यही लोग होते हैं। धर्म से संबंधित जितनी भी संस्थाएं होती है, NGO होते हैं, वो भी इन्हीं के अंदर होता है। चाहे वो धर्म या देवस्थान विभाग ही क्यों न हो, अगर वो मिनिस्टर या मंत्री बनेगा, देखो जैसे मान लो कि शनि गुरु की युति वाला व्यक्ति राजनीति के अंदर है, तो वो देवस्थान या जो अध्यात्म से संबंधित जो विभाग होता है, उसका राज्य मंत्री या उनका मंत्री वगैरह बनता है। यानी एक बहुत ज़बरदस्त गुण वाला ये युति होती है। ऐसे लोग हैं, बहुत सहनशील होते हैं, धैर्य से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, बिना नफ़ा नुकसान सोचे हुए काम करते हैं, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। यानी अपने धर्म को कर्म बना लेते हैं, कर्म को धर्म बना लेते हैं। अद्भुत युति है ये। ये युति है वो व्यक्ति को नसीब से मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती। ऐसे लोगों का स्वभाव है बहुत ही मिलनसार होता है। एकाकीपन तो होता है, लेकिन बहुत मिलनसार होता है। ऐसे लोग हैं वो हमेशा सेवा भाव से मिलेंगे आपसे। आपको कभी भी इन लोगों से कोई डर या कोई धोखाधड़ी वाला मामला देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो अगर युति हो किसी व्यक्ति के अंदर, तो वो व्यक्ति जो मैंने बताए हैं उन क्षेत्रों के अंदर कार्य करें तो बहुत ज़बरदस्त सफल होते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अपनी पर्सनल कुंडली दिखा के अगर आपको जानना है, डेट ऑफ बर्थ भेजिए, टाइम भेजिए, बर्थ प्लेस भेज दीजिए। मेरे व्हाट्सअप नंबरों पे अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे ज़रूर सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।